नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह और मैं वर्णिता वाजपेयी। लखनऊ का एक कॉलेज, 13 साल की लड़की, क्लास 8वीं में पढ़ती है। नाम है उसका प्रिया राठौर। 20 जनवरी 2023 को 20 मिनट के लिए शाम के वक्त या कहीं डिनर के वक्त वो मेस में जाती है, टाइम बिताती है। वहाँ से वो दो थ्योरी है इसमें, मैं पहली थ्योरी के ऊपर बात करूँगा। पहली थ्योरी के मुताबिक वो टहलने के लिए 5वीं मंजिल पे जाती है। वहाँ पर कुछ देर तक या लंबे समय तक अपनी माँ से बात करती है। कुछ समय बीतता है, उसके पिता का फ़ोन आता है। पिता को कहती है कि पापा मन ठीक नहीं लग रहा है, मैं आपसे कुछ देर बाद बात करती हूँ। पिता बोलते हैं अपना ध्यान रखो और ठीक से रहो। इसके कुछ देर बाद होता यूँ है कि या तो लड़की गिर जाती है, गिराई जाती है, पता नहीं, लेकिन स्कूल बिल्डिंग के पास प्रिया की बॉडी मिलती है। आनंद फानंद ने वार्डन और जितनी भी लड़कियां थी उस हॉस्टल में रहने वाली, उसको लेकर अस्पताल जाते हैं। अस्पताल उसे जाके पता लगता है कि वहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी है। अब जो पिता हैं वो चुपके से मॉर्चरी में जाते हैं और अपनी बेटी की जो डेड बॉडी है उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं। कहते हैं स्टेटस लगा के, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के, अपनी जितनी भी बेटी की जितनी फ़ोटोज़ उन्होंने ली थी, कहते हैं देखिए मेरी बेटी के कपड़े साफ़ सुथरा हैं, कोई जख्म के निशान नहीं है, कोई चोट के निशान नहीं है, बस एक छोटी सी रगड़ की निशान है और कोई निशान नहीं है। तो ये कैसे मान लूँ मैं कि मेरी बेटी को किसी ने या गिर के उसकी मौत हुई है, हो ना हो इसके साथ कोई बुरा बर्ताव किया गया है या कोई चीज़ें इसके साथ ऐसी हुई हैं जो हमें पता नहीं है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब हुई तो उसमें कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें कुछ ऐसा आया जिसे जानने के बाद, जिसे समझने के बाद ना सिर्फ पुलिस हैरान परेशान है, बल्कि जो लड़की है, जो प्रिया है, उसके पिताजी भी और उसकी माताजी भी बहुत परेशान हैं। दरअसल जब इस पूरे खबर को हमने देखा, हमने इसकी पड़ताल की, हमारे रिपोर्टर्स भी जब फील्ड पे गए और कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी जब हमने पढ़ी, तो उसमें एक बात और सामने आ रही है कि जो स्कूल प्रशासन है, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के वार्डन हैं, उन्होंने एक बयान ये भी दिया था कि जो बच्ची है उसने खाना वगैरह नहीं खाया और वो बाहर आई टहलते टहलते, यानी वो ग्राउंड फ्लोर पर ही टहल रही थी और वहीं पर टहलते टहलते गिर गई। ये 5वीं मंजिल वाली बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब केस आगे बढ़ा और भी चीज़ें आई तो खबर ये भी आई, रिपोर्ट ये भी आई कि 5वीं मंजिल का जिक्र वहाँ की वार्डन और वहाँ के स्कूल प्रशासन ने किया। अब अगर हम इस थ्योरी को माने कि जो बच्ची है वो टहलते टहलते गिर गई, तब जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जब उसकी जांच पड़ताल हुई, बच्ची का पूरा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, तो उसमें ये चीज़ें पता लगी कि जो बच्ची है उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। इसके अलावा जो उसका पैर है, उसका पंजा फ्रैक्चर है, उसकी जो गले के पास की जो रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, उसके पास जो गले का एरिया होता है वहाँ पर उसकी हड्डी टूटी हुई है। इसके अलावा जो कमर की हड्डी है वो भी टूटी हुई है, लेकिन जो उसका शरीर है उस पर इतना कोई जख्म नहीं है जिससे ये बोला जा सके कि उसके साथ जोर ज़बरदस्ती हुई है या किसी ने उस पर ऐसे अटैक किया है, उसे नोचा वोचा गया हो, ये चीज़ें नहीं है, लेकिन उसकी हड्डियाँ टूटी हैं। तो अब ऐसे में पिता का कहना है, पिता पुलिस के पास ये सब चीज़ें कह रहे हैं, मीडिया में भी ये चीज़ें कह रहे हैं कि अगर मेरी बेटी चलते चलते नॉर्मली गिरी है तो उसे इस तरीके की इंटरनल चोटें कैसे आएंगी, किसी भी बंदे की, किसी भी शख्स की इस तरीके से हड्डियां कैसे टूटेंगी। वो बच्ची महज 13 साल की थी, 8वीं क्लास में पढ़ती थी, और अगर इस तरीके से उसके साथ कोई चीज़ हुई है, अगर उसे ऊपर से किसी ने फेंका, या फिर अगर हम दोनों थ्योरी को लेकर चलें जो भी स्कूल की तरफ से आई हैं कि 5वीं मंजिल से गिरी और एक कि चलते चलते गिर गई, तो उन लोगों का कहना है, जो पेरेंट्स है उनका कहना है कि ऐसा हो नहीं सकता कि बच्ची की इतनी ज़्यादा हड्डियां टूट जाएं। प्लस इस पूरे केस में जो डॉक्टर्स हैं, जब उनकी रिपोर्ट बैठी, जो 3 डॉक्टर्स की टीम ने जब इस पर पूरी जांच की, उन्होंने जब रिपोर्ट दी तो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि हो ना हो ये सामान्य मौत नहीं है। उनका ये ज़रूर कहना है कि बच्ची को कोई स्ट्रोक लगा है, हैमरेज टाइप की चीज़ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये मौत बहुत नेचुरल है, क्योंकि या तो इसमें हत्या है या आत्महत्या है, डॉक्टर का ऐसा कहना है। जहाँ लेकिन उनके जो पिताजी हैं, जो प्रिया के पिता हैं, वो हत्या की तरफ ये केस मोड़ रहे हैं, पर डॉक्टर कह रहे हैं कि ये सामान्य मौत नहीं है, दोनों में से कुछ हो सकता है, क्योंकि बच्ची के शरीर पर इस तरीके की जो इंटरनल हड्डियाँ टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, ये नहीं होगा अगर कोई नॉर्मली गिरेगा तो ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सामने आई है। एक चीज़ और है कि जब जो प्रिया है उसकी जीन्स पर खून के धब्बे भी मिले। पिता ने पूछा कि खून के धब्बे कहाँ से आए, तो वार्डन कहती है कि देखिए ये 2 दिन पहले इसने अपनी नस काटने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से ये खून के निशान आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब पिता का लाजमी से सवाल था कि अगर मेरी बेटी आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है, अपने नस काट रही है, तो तुम घर वालों को तो बताओगे कि नहीं बताओगे।
अब इस पर वार्डन के पास कोई जवाब नहीं था। जो उसका हॉस्टल रूम में उसके साथ एक मैडम भी रहती थी। अब मैडम सामने नहीं आ रही है, जो भी सवाल जवाब हो रहा है वो वार्डन खुद सामने आकर बता रही है कि देखिए वो यहाँ गई थी, उसने ये किया, ये काम किया। लेकिन जो कमरे में उसके साथ जो उसी स्कूल में पढ़ाने वाली जो मैडम थी वो कहाँ है? वो बिल्कुल नदारद है, उसे बिल्कुल छुपा के रखा गया है। क्यों? पता नहीं। अच्छा, जब पुलिस और छानबीन करती है तो पुलिस को कुछ नोटबुक मिलता है। उस नोटबुक के पन्ने की अगर मैं आपको कुछ अंश पढ़ के बताऊं जो उसमें लिखा गया था, ये बाकायदा प्रिया ने लिखा था। प्रिया ने लिखा कि अब जब मैं 5वीं क्लास की यादों को भूल चुकी हूं, खासकर उस स्पेशल को, तो मेरे गुस्से के आगे और कुछ भी नहीं है। यही नहीं, उसने एक चीज़ और लिखा और ये बताने की कोशिश की गई कि ये प्रिया ने लिखा है, उसमें लिखा है, मैंने गुस्से में हॉस्टल का मग तोड़ दिया, मौसी को जो कुछ बोला और मम्मी से लड़ाई की थी, गौरी का सिर फोड़ दिया और क्लास में लड़की की पिटाई भी की थी, और आज जो यूनिफॉर्म फेंका, इसके बाद भी गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा या नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वो क्या करती है, थैंक यू लिखती है और अपनी जो पेन की निब है उसे तोड़ देती है। अब जैसी ही चीज़ें सामने आई तो पिता का कहना था कि पुलिस जानबूझ के ऐसी चीज़ें प्लांट कर रही है ताकि इस केस को बाकायदा एक सुसाइड की तरफ मोड़ा जाए, क्योंकि जो लड़की है उसका रिलेशन दिखाना कि 5वीं क्लास का, जिस तरीके से उसने लिखा था कि 5वीं क्लास का एक दोस्त है जो स्पेशल था, वो जब से वो गया है मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ, और खासतौर पे मेंशन करती है स्पेशल। और जिस तरीके से लिखते कि मैं गुस्से पे काबू नहीं कर पा रही थी, तो जो उनके पिता है, प्रिया के जो पिता हैं जसराम, वो कह रहे हैं कि ये जानबूझ के पुलिस के द्वारा इम्प्लांट कराई जा रही है ताकि 13 साल की लड़की की सुसाइड वाला एंगल दिखाया जा सके। खैर, 20 जनवरी को ये जो पूरी वारदात हुई उससे कुछ दिन हम पीछे चलते हैं, महीने भर पीछे चलते हैं, लगभग 5 दिसंबर 2022 को एक पुलिस को एक लेटर मिलता है जो एक खिलाड़ी के लिए लिखा गया था। क्रिकेट खिलाड़ी था, खलीलाबाद का क्रिकेट खिलाड़ी था, कश्मीर खेलने गया था। प्रिया उसे लेटर लिखकर कहती है 5 दिसंबर 2022 को, लिखती है, तुम्हारी कॉपी मेरे पास है जिसे दिव्यांशी के हाथ से भेज दूंगी। आगे वो लिखती है, तुम जैसी आओगे घर पहुंचकर मैं तुम्हें स्नैपचैट पर रिक्वेस्ट भेजूंगी, रिप्लाई जरूर करना, रिप्लाई नहीं किया तो बहुत मारूंगी, आपकी लंगोटिया यार, जिगरी दोस्त, पुरानी दुश्मन प्रिया राठौर। अब इसमें प्रिया कहती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। 5 दिसंबर का पूरा वाकया था। पुलिस को एक लेटर मिलता है, लेकिन ये क्रिकेट खिलाड़ी कौन है ये पुलिस अभी पता लगा रही है। अब एक तरफ पुलिस अपनी जांच कर रही है, एक तरफ परिवार वाले भी अपनी जांच अपनी तरीके से जांच कर रहे हैं। परिवार का कहना था कि जो 5 दिसंबर का जो लेटर मिला, उसके पिता कहते हैं कि देखिए, हाँ बीमार तो थी, हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने कुछ मामूली सी दवाई दी और उसे छोड़ दिया। अब जो प्रिया जो अपने लेटर में लिखकर अपने जो दोस्त है उसको बताने की कोशिश करे कि वो एडमिट है, परेशान है, लंगोटिया यार कह रही है, बहुत मारूंगी, तो ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्रिया का रिलेशन था उस खिलाड़ी के साथ। तो उस खिलाड़ी के पास हो ना हो कोई ऐसे ठोस सबूत हो सकते हैं जो इस केस की दिशा मोड़ सकते हैं, और जो सुसाइड का मामला जो चल रहा है इसे कहा जा रहा है कि ये पूरा बदल सकता है। अब इधर हमने एक ये एंगल समझा कि किस तरीके से लेटर्स और जो उसके डायरी के पन्ने हैं उससे कुछ पुलिस को मिला, जिसे जो प्रिया के पिता हैं वो प्लांटेड कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से प्लांटेड किया गया है ताकि इस केस को थोड़ा गुमराह किया जा सके। पर अभी हम फिर से एक बार स्कूल की तरफ ही आ जाते हैं। जिस तरीके से सबसे शुरुआत में दीपक ने ये बताया था कि जब बच्ची ने अपनी नस काटी तो जो स्कूल था उन्होंने उनके पेरेंट्स को नहीं बताया, लेकिन ये तो एक गलती है। अगर मैं गलतियां गिनाना शुरू करूं तो ऐसी और भी हैं, जैसे कि दूसरा पॉइंट अगर हम उठाएं तो सीसीटीवी है। जब पुलिस इस केस की जांच कर रही है तो किसी भी केस की अगर जांच होती है तो जनरली सबसे पहला एक चीज़ रहती है कि सीसीटीवी आप देख लो, आपको कोई हिंट तो मिलता है। जब पुलिस ने इस केस में सीसीटीवी देखने की कोशिश की, ये पता लगाने की कोशिश की कि बच्ची गिराई गई, 5वीं फ्लोर से गिरी, ग्राउंड फ्लोर पर चलते चलते गिर गई, तो जब इसकी तहकीकात करनी शुरू करने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी के बारे में पता किया तो पता लगा कि हॉस्टल में सीसीटीवी ही नहीं है। अब जब इस पे जानकारी मांगी गई, उनके पेरेंट्स ने भी पूछा कि भाई आपके हॉस्टल में सीसीटीवी क्यों नहीं है, तो जो वार्डन है उनका कहना है कि गर्ल्स हॉस्टल है और उनकी सेफ्टी के लिए हमने सीसीटीवी यहाँ पर नहीं रखा है। अब आप लोगों में से बहुत से लोग समझते होंगे कि जो सीसीटीवी है वो सेफ्टी के लिए है या फिर किसी का गलत फायदा उठाने के लिए। फिलहाल हॉस्टल इस बात को कह रहा है कि सीसीटीवी हमने गर्ल्स की सेफ्टी के लिए नहीं लगवा रखा, लेकिन अगर यहाँ पर सीसीटीवी होता तो कुछ हद तक ये केस थोड़ा सा पुलिस के लिए भी साफ हो जाता, उनके पेरेंट्स को भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। अब अगर दूसरी बात करें तो
जैसे लड़की का लेटर सामने आया, डायरी सामने आई, वैसे ही उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी पता चला कि जब उसकी मौत से कुछ दिन पहले से वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी इंस्टाग्राम पर। पेरेंट्स को ये पता था कि हमारी बच्ची का इंस्टाग्राम अकाउंट है, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि उनकी बच्ची के पास फ़ोन नहीं है। जो और भी हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं उनके पास फ़ोन नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चल रहा है कि मौत से कुछ दिन पहले से वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत आसानी से चला रही थी। तो अब ऐसे में वो अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो कैसे चला रही थी, उसके पास फ़ोन कैसे आया। अब इसकी जब जाँच हो रही है तो इसमें एक शक जाता है कि जो बच्ची है वो एक छात्रा के साथ रहती थी और एक उसकी टीचर थी, मोनिका जिनका नाम था, जिनका जिक्र दीपक ने भी किया, जो अब सामने नहीं आ रही हैं अब तक, उनके साथ वो रहती थी। अब बच्चे का तो फ़ोन हो नहीं सकता, तो क्या वो फ़ोन उस मैडम का ही है जो अब सामने नहीं आ रही? क्योंकि जितने भी बयान आ रहे हैं वो उस कमरे में बच्ची के साथ रहती थी, बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया, वो मर गई है, इतना सस्पेंस बना हुआ है, तब भी मोनिका जो टीचर है उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, वार्डन सामने आ रही है। तो आखिर ये भी एक सवाल है कि जो फ़ोन है वो किसका फ़ोन उस जगह पर यूज़ कर रही थी, ऐसा पेरेंट्स का भी कहना है और पुलिस भी इस चीज़ की जांच कर रही है। तो पुलिस के शक में के जो दायरे में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चे के साथ क्या हुआ। इसके अलावा एक चीज़ और बताऊं, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही जाएं तो जो स्कूल प्रशासन है, माफ़ करेगा, उनका ये कहना है कि जो बच्ची है वो 8 बजे के आसपास मेस में जाती है, फिर वहाँ पे उसका मन थोड़ा उदास था, वो खाना वगैरह नहीं खाती है और वापस आती है। कुछ देर के लिए वो अपना आग वाग तापती है, क्योंकि ठंड का मौसम है तो आग जल रही थी, तो वो तापती है, उसके बाद वो चली जाती है और फिर हमें वो सीधे टहलते टहलते गिरते हुए मिलती है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है तो उसमें ये चीज़ भी सामने आई है कि जो बच्ची है उसके पेट में आधा पचा हुआ, मतलब कि जो खाना उसने खाया वो पूरी तरह से पचा नहीं, वैसे कुछ सब्सटेंस मिले हैं। तो अब डॉक्टर का कहना है कि ये जब उन्होंने पूरा टेस्ट किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके सामने, तो अब डॉक्टर का ये भी कहना है कि पता लग रहा है कि 2 घंटे पहले, मतलब उसकी मौत से 2 घंटे पहले का ही ये खाना है, इसलिए इतना पचा हुआ है, वरना पूरा पच जाता। तो उनकी जो स्कूल प्रशासन है उनकी ये बात भी गलत साबित होती है, जो वो लोग ये कह रहे हैं कि बच्ची ने खाना नहीं खाया था, वो थोड़ी डिस्टर्ब लग रही थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ सामने आ रहा है कि बच्ची ने खाना खाया था। अब जो प्रिया राठौर है, उसमें जो हमारे सवाल हैं स्कूल प्रशासन से ये हैं कि भाई सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज आपने क्यों नहीं लगाया? इतना बड़ा स्कूल मैनेजमेंट आप चला रहे हैं, गर्ल्स की सिक्योरिटी के नाम पर आप कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी नहीं लगा रहे, लेकिन सीसीटीवी से किसी गर्ल की सिक्योरिटी को हानि नहीं पहुंचती, बल्कि अगर आज सीसीटीवी होता तो ये जरूर पता लग जाता कि उस रात प्रिया राठौर के साथ क्या हुआ है। अच्छा, दूसरा सवाल, मैम कहाँ है जो उसके साथ रह रही थी उसके रूम में? वो नदारद है, क्यों सामने आके नहीं बता रही हैं कि वो उसके साथ कमरे में कैसे, उसका बिहेवियर कैसा था और क्या खाती थी, कैसे रहती थी, कुछ अता पता नहीं है। तीसरी चीज़ जो कन्फ्यूज़न पैदा कर रही थी कि जिस तरीके से कि उसने या तो मेस में खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी आती है मामला पूरा का पूरा बदल जाता है। अब जब जैसे आगे मामला बढ़ते जा रहा था तो पहले कहा जा रहा था कि नीचे टहलते टहलते गिर गई है, ब्रेन हैमरेज से उसकी मौत हुई है, बाद में पता लगता है कि नहीं, वो तो 5वीं मंजिल में टहल रही थी और नीचे गिर जाती है। और बचे 2 सवाल हैं कि वो क्रिकेटर कौन है जिसको उसने लेटर लिख के कहा कि मैं अस्पताल में भर्ती हूँ और मैं जैसे एडमिट हूँ तुम मेरा ख्याल रखोगे और तुम मेरे लंगोटी यार हो। तो जब तक वो क्रिकेटर सामने नहीं आएगा, जो इस पूरी कहानी में, जो प्रिया राठौर की कहानी में 2 लोग बहुत अहम हैं, जो उसकी मैडम है जो उसके साथ रहती थी, ये जो खिलाड़ी है ये भी मैटर करता है। और आज से 3 साल पहले, यानी जब वो अभी क्लास 8 में है, 5वीं क्लास में वो दोस्त कौन था जो उसे छोड़ के जाने के बाद वो इतनी ज़्यादा गुस्से में रह रही थी? ये भी उसके पिता का कहना है कि जानबूझकर पुलिस द्वारा प्लान किया गया ताकि इस केस को सुसाइड का एंगल दिया जा सके। लेकिन ये प्रिया राठौर की जो डेथ मिस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा दिन ब दिन उलझती हुई जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।